हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आया आया आपका उतरा है डीआर सर। और डीआर सर केमिस्ट्री को तो जानते हो, अपनी लाइफ एंड वाइफ दोनों मानता है। तो जाहिर सी बात है, अब वाइफ के विषय में जितना जिक्र मैं ना कर दूं तो उतना ही कम है। जितनी बढ़ाई ना कर दूं इसकी, वाह वेरी लाजवाब सब्जेक्ट कौन केमिस्ट्री। तो चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं लाजवाब सब्जेक्ट को। क्योंकि लाजवाब सब्जेक्ट वेरी फंटेस्टिक सब्जेक्ट आप लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लिए हो ना बेटा, तो ये आप लोगों के लिए भी शायद आपकी वाइफ बन सकती है। कौन केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों, जानते हैं केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री है ये तो मैंने बता दिया। आप जानते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक है एक समीकरण संतुलन। समीकरण का संतुलन करना है, बैलेंस इक्वेशन करना है, जो कि कंपटीशन लेवल में कई सारे एग्जाम में, नीट में पूछा जाता है या वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहद फाड़ दीजिए, पूछिए मत, दम तो लगा दीजिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जब इतना इंपॉर्टेंस है सर, तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं बेटा, जान नहीं लेती है केमिस्ट्री, बस थोड़ा बेवफा है। ध्यान से बैठा के इससे दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, मोहब्बत करना, समझे ना, क्योंकि ये बेवफा है। इसीलिए मैं बताया दे रहा हूँ। तो इसको, क्योंकि इसको आपको डेली का डेली लाइन मारना पड़ेगा। किस पर? केमिस्ट्री पर। डेली लाइन मारोगे तभी ये आपके साथ चलेगी, अन्यथा चलने वाले नहीं। तुरंत दूसरे को पकड़ लेगी, हार्ट तेरे से 75 आए 76 गए, समझे ना। इसकी वजह से आपको इस पर डेली लाइन मारना पड़ेगा। अगर आप डेली लाइन नहीं मारेंगे आपको छोड़ देगी। अरे लाइन मारने का मतलब समझे रे बबुआ, डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा। नहीं वो वाला लाइन समझ ले, समझे। चलिए आगे जानता है भाई। आगे क्या है? समीकरण संतुलन। तो समीकरण संतुलन सबको पता है क्या होता है सर। समीकरण संतुलन का मतलब अभिक्रिया। कहने का मतलब एक साइड होता है बेटा रिएक्टेंट, एक साइड होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? एक साइड होता है आपका रिएक्टेंट। क्या होता है बाबू? एक साइड होता है रिएक्टेंट और दूसरी साइड क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट की साइड में, किस साइड में? रिएक्टेंट की साइड में एटम नंबर्स क्या हो? इक्वल। और प्रोडक्ट की साइड में क्या हो? एटम नंबर क्या हो? इक्वल। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? आपका बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। समझिए ना। तो ये होता है, समझे। नहीं समझे कोई बात नहीं, अरे है ना मैं, क्योंकि अब भाई बेवफा को समझना बहुत बड़ी बात है, समझे ना। तो चलिए जानते हैं बेवफा कितनी बड़ी बात है। तो आपका पहला रिएक्शन है भाई, पहला रिएक्शन है BaOH का होल ट्वाइस। क्या है? BaOH का होल ट्वाइस प्लस HBr गिव्स आउट। इसको क्या बोलते हैं सर? गिव्स आउट बोलते हैं या एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरो कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसको एरो बोलते हैं। BaBr2 प्लस H2O किसका फार्मूला है? जल का। तो ये किसका है सर? ये होता है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बाबू? बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, समझे। ये क्या होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है सर? ये होता है बाबू आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, समझे ना। ये होता है हाइड्रोजन। ये इससे क्या करता है? रिएक्ट करता है। आपको चार्ज मेथड भी बता सकता हूँ, मैं अनुमान मेथड से भी बता सकता हूँ। आप अनुमान लगाएंगी तब भी वो आएगी। कौन? केमिस्ट्री का समीकरण बैलेंस। अगर आप माइंड रूल लगाएंगे तब भी ये आएगी। तो चलिए दोनों लगाते हैं। चार्ज मेथड देखिए, बेरियम पर कौन सा चार्ज? प्लस का, इस पर माइनस का, इस पर प्लस का, इस पर माइनस का। कैसे पता चला सर? Br पर माइनस, H पे पॉजिटिव। तो बेटा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत डीपली, क्लास 9 पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो अगर आपको तुक्का लगा रहे हो तो अच्छी बात है। तो Ba जो होगा Br के साथ जाएगा, क्योंकि Ba पर डबल पॉजिटिव होता है और इसीलिए क्या हो जाता है बेटा? BaBr2। आप ध्यान देना, Br इधर कितना है बेटा? एक। इधर कितना है? एक है। अब इस साइड में आते हैं, एक एक का सॉल्यूशन करते हैं। लिखा क्या है सर? BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। प्लस में लिखा है बेटा HBr। फिर उसके बाद में गिव्स आउट, उसके बाद में क्या लिखा है बेटा? BaBr2 प्लस में लिखा है H2O, ठीक है। अब ये क्या है? BaOH का होल ट्वाइस, ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको लिखेंगे, इसके आपके एटम नंबर्स कितने? Ba एक है
ओ, दो एक कम दो, दो एक कम दो, तो ओ कितना हो गया 2, एच कितना हो गया बेटा 2। अब यहाँ पर एच ये वाला मिला करके अगर एक एच ये वाला जोड़ दे तो कितना हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि ये एडिंग का काम कर रहा है, एडिशनल काम कर रहा है ना, जोड़ने का काम कर रहा है, तो 3 हो गया। और अगर बी आर देखे कितना है तो बेटा 1। अब इस साइड पहुंचते हैं, रिएक्शन वही है, सब कुछ सेम है। इस साइड में पहुंचे, बी ए आपका बेटा 1 है, आपका बी आर कितना है बेटा 2 है, एच कितना है बेटा 2 है, ओ कितना है 1। आए हाय हाय हाय। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको देख करके चीटिंग करके लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया। अब लगाएंगे काम, क्या काम लगाएंगे सर? तो चलिए बेटा ध्यान देंगे, काम ये लगाएंगे, इधर बीए है ठीक है, इधर भी बीए है ठीक है। अरे बीए वाला बैचलर ऑफ आर्ट वाला नहीं है, ये आपकी केमिस्ट्री में उपस्थित एक एलिमेंट है बेटा, इसको बोलते हैं बेरियम। क्या बोलते हैं? बेरियम। नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट की बात करने लगो तो ये बीए, इधर भी एक है, इधर भी एक, बात तो बराबर है। इधर ओ कितनी बार है 2 बार, इधर ओ कितनी बार 1 बार। अब तो जाहिर सी बात फंडा फंसा कि नहीं फंसा? होना चाहिए दोनों तरफ एटम नंबर क्या होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इस साइड के और इस साइड के। तो अभी आपका डी आंसर इक्वल कर देगा, और इसी को कह देते हैं क्या, समीकरण संतुलन। समझिए ना। तो ये भी ओ है, ये भी ओ, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, कोई बात नहीं, डोंट हेजिटेशन, कुछ नहीं करना है। 2 से यहाँ पर क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई, तो 2 एक कम कितना हो गया 2, और 2 दूना 4। चलिए ये इधर कितना हो गया 4, ये इधर कितना हो गया 2, लो ये बराबर ये बराबर, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन इधर कितने का बेटा 2 एक कम 2, और इधर कितना 3, चलो कोई बात नहीं 3 है, ठीक है। 2 से तुम मल्टीप्लाई कराओ, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। चलो हाइड्रोजन भी बराबर, ये भी बराबर। अब बचता कौन है बी आर, कौन बचता है बी आर। इधर 2 है तो कहा इधर 2 एक कम 2 नहीं है, अरे सर इससे पहले था, हाँ तो बेटा मल्टीप्लाई कराया 2, बताओ समीकरण बराबर है कि नहीं, समीकरण इक्वल। इसी को क्या कहते हैं बेटा समीकरण संतुलन। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, अरे बेटा केमिस्ट्री बहुत आसान है, समझे ना, बस आपको माइंड लगाना है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, भर भर के नहीं, बस इतना सा माइंड लगाना, तो ये पूरा सॉल्यूशन दे देगी। ये बेचारी बड़ी दिलदार है, कौन, ये केमिस्ट्री बड़ी दिलदार, देती तो है लेकिन लेना भी जानती है, ये दिमाग में बैठा लेना। चलिए ये समझिए, बहुत अच्छे, आई लाइक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों को मेरे समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत है तुरंत बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए बेटा इसको मिटाते हैं, चलिए अभी मेरे पास स्पेस इसीलिए मिटाते नहीं है। अब दूसरा करते हैं बेटा, दूसरा आपका ये के सी एन, क्या है के सी एन, के सी एन क्या होता है सर, पोटेशियम साइनाइड। ये क्या होता है सर H2SO4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसे ये इतना है, इसको चलिए इधर नोट करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा है के सी एन, प्लस में क्या हो जाएगा H2SO4, गिव्स आउट हो जाएगा आपका K2SO4 प्लस में HCN, ये लिखा है। ये क्या होता है सर, तो ये होता है बेटा आपका पोटेशियम साइनाइड। क्या होता है बाबू, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। और ये क्या होता है सर, तो ये होता है बाबू आपका हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है बाबू, ये होता है आपका हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या होता है सर, ये होता है बाबू आपका पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है, के का मतलब क्या होता है पोटेशियम, और SO4 का मतलब क्या होता है सर सल्फेट होता है रे बाबू। कौन बोलती है, केमिस्ट्री बोलती है। H का मतलब क्या होता है बाबू हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन, और CN का मतलब क्या होता है सर साइनाइड होता है। इतना समझ गए। अब देखना है कि दोनों और एटम नंबर इक्वल हैं, कहने का मतलब जो तत्व है वो दोनों और समान है या नहीं। चलिए यही रूल लगा देते हैं भाई। क्या रूल लगाएंगे सर, क्या के इस साइड में 1 है, हाँ 1 है, CN एक साइनाइड ग्रुप 1 है, H कितना है इधर बेटा 2 है, S कितना है बेटा 1 है, O कितना है सर 4 है। सर का चूतिया बना रहे हो, अभी तो यहाँ पर ये कर दिया 2 एक कम 2, यहाँ 4 एक कम 4 नहीं होगा। हाँ बेटा होगा, लेकिन यहाँ पर ये डिब्बा में बंद होके आया है, कहता हम जाएंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन ये क्या है इससे डिफर है, अलग है, डिब्बे से
अलग है, इसीलिए इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली ऑक्सीजन का। चलिए ना, इधर इधर आपका कंप्लीट हुआ। अब इधर की बात करते हैं कि इधर कितना है बेटा, 2 है, एस कितना है, 1 है, ओ कितना है बेटा, 4 है, एच कितना है, 1 है, सी एन कितना है, 1। अब ध्यान दो, इधर के कितना है, 1, उधर कितना है, 2, इधर कितना है, 1, इधर का करो 2 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 एक कम 2, इधर भी कितना हो गया, 2, इधर भी 2, इधर भी 2, दोनों बराबर, ठीक। सी एन इधर कितना है, इधर कितना था पहले, अभी नहीं, ध्यान दो, पहले कितना था, 1, इधर कितना था, 1, अब हो कितना गया है, 2, उधर कितना हो गया, 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर भी 2, उधर भी 2, ठीक है ना। अब इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है, का उधर 1 है, नहीं, पहले था 1 लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया साइनेट के, तो उधर भी 2, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बचता एस, एस कितना है, 1, कितना है बाबू, 1, तो इसका भी 1, इसका भी 1, ओ कितना है, 4, 4, समीकरण बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका समीकरण बैलेंस है, किस लॉ के द्वारा, इसी अनुमान विधि के द्वारा। तो अभी भी आपके कितने बचते हैं, 3, 4, 5, 6, जिनका मैं इसी में खत्म किए दे रहा हूं। चलिए बेटा ध्यान देते हैं, ये क्या है बेटा, ये आपका है मेथेन, क्या है बाबू, मेथेन, वही मेथेन गैस की बात कर रहा हूं जो आप कार्बनिक कंपाउंड चैप्टर में पढ़ रखा है। और ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन गैस, जो कि पेड़ पौधे देते हैं आप लोगों को, और आप मार इंच के लेते हो, फेफड़ा उफड़ा जितना भी हृदय उर्दय फूल फाल के फिर बाहर आता है ना, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप लोग छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और देता कौन है, पेड़ पौधा, आप लोग लेते हो O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो कहता है CO2 और H2O बनता है। तो इसको भी समझाते चलते हैं, इतना अगर नोट हो गया होगा आपका तब, इसको नोट करिए बेटा। उसके बाद में हम बताते हैं, अभी आपके 4 हैं, चारों में दिमाग में ठोक दूंगा बेटा, एक तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो क्यों ना पढ़े सर, बिल्कुल पढ़िए।